हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि बुखार में इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, लेकिन कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज फीवर के ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है, उन सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। तो बुखार में इस्तेमाल करने वाले सभी प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक दवाइयां होता क्या है। एंटीबायोटिक के बारे में अगर थोड़ा सा समझना है तो एंटीबायोटिक को दो पार्ट में तोड़ लेना है। एक होता है एंटी प्लस दूसरा होता है बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल वायरस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। वही मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। तो देखिए, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होता है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो एंटीबायोटिक मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं। दे किल बैक्टीरिया, स्टॉप देयर ग्रोथ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ को ये रोकने का काम करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। ये सारे काम होते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन का। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि सभी लोगों को पता होगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि फीवर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारे मेडिसिन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो क्या केवल एंटीबायोटिक ही देते हैं? नहीं, एंटीबायोटिक ही नहीं दिया जाता है। एंटीबायोटिक के साथ सबसे पहले फीवर की दवा जैसे कि कालपाल हो गया, डोलो हो गया। कालपाल 500 mg हो गया, 650 mg हो गया, डोलो 650 हो गया। इनमें से कोई एक दिया जाता है। बच्चों के लिए सिरप आता है, 100 mg का कालपाल आता है, 200 mg का आता है। तो इस तरह के जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, पेशेंट एज, उस तरह से कितने mg का देना है वो डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले फीवर की मेडिसिन में पैरासीटामॉल मेडिसिन को दिया जाता है, और इन्हीं के साथ साथ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि उनमें से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिला करके पेशेंट को दे दिया जाता है। और उन्हीं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे के सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो है सिफिक्सिम टैबलेट। ये जो होता है महासेप के नाम से जाना जाता है। महासेप 200 जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? सिफिक्सिम टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन 200 mg का ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार के सिफिक्सिम एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। ये तो सबसे पहले एंटीबायोटिक के बारे में बातें होंगी। इसी तरह से कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, ये फीवर में मिला करके दिया जा सकता है। इसी तरह से कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि फीवर में दे सकते हैं, जैसे कि सेफोडॉक्सिम। सेफोडॉक्सिम जो होता है दोस्तों, ये मोनोसेपो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये भी 200 mg का मेडिसिन होता है, इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। ये भी एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। इस तरह से इस मेडिसिन को पेशेंट को दिया जा सकता है। अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा, तो ये मत कमेंट करना कि क्या सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। सारी नहीं, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, बस एक एंटीबायोटिक को दिया जाता है। इसी तरह से हम कुछ और भी एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, जो कि सिफ्लॉक्स 500 के नाम से जाना जाता है। सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड का ये टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया का 500 mg का ये मेडिसिन होता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अगर किसी को फीवर हुआ है तो उस कंडीशन में इस एंटीबायोटिक को मिला करके पेशेंट को दिया जा सकता है, जो कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में यूजफुल माने जाते हैं। इतना बात समझो। डोज की बात करें तो डोज सेम होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, एक बार सुबह, एक बार शाम को, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जैसे कि अगला जो है वो है क्लिंडाटाइन। अब ये क्या है? क्लिंडामाइसिन लिखा गया है, तो मैं इसके नाम को पढ़ाऊं। यह है क्लिंडाटाइन 300 का ये मेडिसिन, मतलब 300 mg का ये कैप्सूल है, जिसका साल्ट नेम होता है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ये भी मेडिसिन
एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद खाया जाता है। ये समझ में आ गया? ये होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कि क्लिंडामाइसिन कैप्सूल ये होता है। ये भी दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इनका इस्तेमाल फीवर के ट्रीटमेंट के कंडीशन में इस मेडिसिन का भी यूज किया जाता है, जो कि ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। इसी तरह से कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में चलिए जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है ओफ्लॉक्सासिन। अब ये क्या होता है? ये जेनफ्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। 200 mg के ये भी मेडिसिन होते हैं जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। ये ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। देखिए फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं। एक होता है इंडियन फार्माकोपिया, एक होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, एक होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अगर IP लिखा है मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, BP लिखा है इसका मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर USP लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये IP, BP, USP ये बस फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं। ये थोड़ा सा पता रहे किस फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, इसीलिए ये सारी चीज लिखे रहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये होता है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाले मेडिसिन होते हैं, जो कि फीवर के ट्रीटमेंट के लिए फीवर में ये भी एंटीबायोटिक को मिक्स करके देने वाले ये भी पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। तो इस तरह से इस मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जानने से पहले एक बात का जानना बहुत ही जरूरी होता है कि अब आपने बता दिया ओफ्लॉक्सासिन के बारे में, फिर आपने बताया क्लिंडामाइसिन के बारे में, फिर उसके पहले आपने सेफ्रोफ्लॉक्सन के बारे में बताया, इसके पहले सेफोडॉक्सिन के बारे में बताया, उसके बाद सिफिक्सिम के बारे में बताया। तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं और इनके यूज भी आप बता रहे हैं। क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? तो दोस्तों ये भी जानना पड़ेगा, नहीं तो आप यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ बता रहे हैं लेकिन इनके साइड इफेक्ट नहीं बताया, जो कि साइड इफेक्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो इनके कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं पेशेंट के शरीर के अंदर। साइड इफेक्ट का मतलब होता है दवा खाने के बाद अगर पेशेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है तो उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई दवा खाया, हमारे शरीर में इचिंग होने लगा, लालिमा पड़ गया या फिर वोमिटिंग जैसा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कि दवा खाएं, ये लग रहा है दवा साइड इफेक्ट पेशेंट को कर दिया। यही चीज़ों को बोला जाता है कि साइड इफेक्ट। तो क्या ये सारे एंटीबायोटिक जो होते हैं इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट को साइड इफेक्ट दिखा सकता है? तो बिल्कुल कभी कभी ये एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। जैसे कि साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो डायरिया का प्रॉब्लम मतलब दस्त का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। नोजिया मतलब जी मचलाना का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, इसकी भी समस्या देखा जा सकता है। स्किन पर रेजेज होना, लाल लाल चकत्ते बन जाना, ये भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। पेट में इरिटेशन होना, पेट में डिस्कम्फर्ट फील होना। इसीलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ साथ फीवर के जो डोलो मेडिसिन होता है या फिर कारपाल होता है उसी के साथ साथ एक गैस्ट्रिक मेडिसिन को मिला देते हैं जिससे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मिलाते हैं। जैसे पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, DSR मिला देते हैं जिससे नोजिया एंड वोमिटिंग का भी समस्या कंट्रोल हो जाए, इसीलिए DSR दे देते हैं मिला करके। DSR मिलाने का यही प्रॉब्लम होता है, जी मचलाना, उल्टी होना या फिर पेट में दिक्कत होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इन सारी चीज़ों को एक DSR ठीक कर देता है और इसीलिए एक DSR को जरूर मिला करके दे देते हैं। पेंटाप DSR हो गया या फिर कोई भी DSR एक मिला करके दे देते हैं, क्योंकि इसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन दोनों चीज पाए जाते हैं जो कि जी मचलाना, उल्टी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को वो ठीक करने का काम करते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को साइड इफेक्ट ना करे और साइड इफेक्ट को रोकने के लिए एक DSR को मिला करके दवा में दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात जो समझाने की कोशिश किया हूँ, शायद जो लोग देख रहे होंगे ध्यान से पूरे वीडियो को देखे होंगे, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन तो है नहीं कि आप सभी लोगों को देख रहे हैं, पूछ सकते हैं कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक कमेंट कर देंगे समझ में आया, या फिर नहीं भी आए तो भी एक कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को समझ में आया और इतने लोगों को नहीं समझ में आया, इससे थोड़ा सा पता चल जाएगा। वैसे कोई हार्ड चीज़ नहीं बताएं, बहुत ही ईजी चीज़ बताएं जो कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या फिर कुछ डाउट है या फिर वहाँ पर जुड़ करके
कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा मतलब 1200 तक हो गए हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर बनाता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।